इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चारितसार ग्रंथ आया है, उसमें बड़ी अच्छी बात आचार्य प्रवत चामुंड राय लिखते हैं। बोले संसार में धर्म कैसे करना चाहिए, थोड़े जैसे पाप करते हो। क्या लिखा उन्होंने? धर्म कैसे करो, थोड़े जैसे पाप। बिल्कुल पाप की भांति ही धर्म करो, बस और कुछ नहीं। उन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं लिखा कि पुण्य करो, जैसे पुण्य करते हैं वैसे धर्म करो। क्या कहा उन्होंने? जैसे आप पाप करते हो वैसे धर्म करो। पाप में आप कुछ नहीं देखते, कुछ नजर नहीं आता। कोई भी पाप उठा करके देखो, आपको कोई लोक लाज नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई आपकी सीमा नहीं, कोई शक्ति नहीं। जब व्यसनी होता है ना, शक्ति से बढ़कर के वो व्यसन करता है। डेली वेजेस वाले जो मजदूर होते हैं, 500 रुपये कमाते हैं, 300 रुपये की तो पी जाते हैं। और पैसे ना भी हो तो उधार लेकर के कर जाता है। पीता है कि नहीं? जुआरी होता है, उससे पूछो। शक्ति से बढ़कर के वो जुआ खेल जाता है, दूसरों से कर्ज लेकर के जुआ खेल जाता है। जितने भी ड्रग एडिक्ट होते हैं, पैसे नहीं है, चोरी करके ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। अपनी शक्ति नहीं देखते, शक्ति का उल्लंघन करके कार्य करते हैं। तो धर्म कैसे करे, भक्ति कैसे करे? जैसे आप पाप करते हो, बस। पाप में आप कोई शक्ति देखते हो? शरीर की शक्ति नहीं है, फिर भी व्यक्ति भोगता है। डॉक्टर ने मना किया मीठा नहीं खाना, शुगर 400 है, देखो फिर भी एक मीठा खा लेंगे, एक इंसुलिन का इंजेक्शन अपने हाथ से लगा लेंगे और एक मिठाई और खा लेंगे। शरीर में सहन करने की शक्ति नहीं है, फिर भी वो मीठा खा रहा है। डॉक्टर ने मना किया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, बैठ जाता है खाने। शरीर की शक्ति नहीं है, फिर भी खा रहा है। उसे पता है कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक की संभावना और बढ़ जाएगी, लेकिन क्या जाता है, मरना तो है ही। क्या बोलता है वो? मरना तो है ही एक दिन, खा पी के मरो अच्छे से। जब मरना है ही तो कितनी कंजूसी करेंगे, कहाँ तक नियम पालते रहेंगे, कहाँ तक अपने आप को बचाते रहेंगे? बोले ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी होती है? हमेशा डर बना रहे, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। बोले जब तक जीना तब ऐशो आराम से जीना। देखो उनकी टेंडेंसी कैसी होती है, मानसिकता समझे उनकी। उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं लगता। जितने शराबी होते हैं उन्हें कोई डर नहीं लगता। जितने चेन स्मोकर होते हैं, सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं, गवर्नमेंट रूल है 80% जो है चित्र कैंसर के पेशेंट का दिखाना चाहिए। कटा हुआ गाल, गला, जबड़ा, मांस लटक रहा है, लाल लाल खून दिख रहा है,
पूरे सिगरेट के पैकेट में 80% जो एरिया है वो चित्र दिखाना उनके लिए कंपलसरी नियम आ गया। उसे पता है सिगरेट पीऊंगा तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ये जितने गुटखा खाने वाले हैं उनको पता नहीं गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है, सबको पता है। बोले जब होगा तो देख लेंगे, अभी तो खाओ। यानी उसे डर नहीं है, मृत्यु का भी डर नहीं है। कैसी लत लग जाती है उसे कि वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं, सब कुछ छोड़ सकता है, यहां तक कि अपने आप को भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। यह भी चिंता नहीं कि मेरे बाद परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा। उस लत में उसे वो कुछ सूझता नहीं। क्या आपकी स्थिति ऐसी है? धर्म करते समय कितनों की स्थिति ऐसी है कि आपको भगवान के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हाथ खड़े करें, यहाँ पे कोई ऐसा है? आपको तो शोर सूतक लग जाए तो और खुश हो गए, टेंशन फ्री 12 दिन के लिए। कई होते समाज में, सूतक लग जाए तो 12 दिन का रेस्ट, बोले अच्छा मंदिर ही नहीं जाना 13 दिन तक, अभिषेक ही नहीं करना। 6वीं पीढ़ी है तो भी 13 दिन तक नहीं आएंगे, बोले पता ही नहीं मालूम, पता नहीं कैसे गिनना पड़ता है। 6वीं पीढ़ी में 5 दिन है, 6 दिन है, 4 दिन है। बोले हमें पीढ़ी गिनना नहीं आता है, इस तरह हम 13 दिन का ही मान लेते हैं। कई मिल जाएंगे ऐसे समाज में आपको, शोर सूतक आने पर वे बड़े खुश होते हैं। होते हैं कहीं नहीं? बोले 12 दिन का ब्रेक, 13 दिन का ब्रेक मिल गया। जब ये शब्द आपके मुख से निकल रहे हैं, इसका मतलब है बहुत बड़ा बोझ है आपके सिर पे। कौन सा बोझ है? भक्ति का बोझ है, धर्म का बोझ है। अरे वो तो रोता है, इसे शोर सूतक लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब 13 दिन तक मैं प्रभु को छू नहीं पाऊंगा, 13 दिन तक मैं अभिषेक नहीं कर पाऊंगा। उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, रुचता नहीं, और आपको 13 दिन बड़े अच्छे लगते हैं। कई होंगे ऐसे ना यहाँ पे, शोर सूतक में खुश होते कि नहीं? बोले अच्छे से सोने का मिलेगा, बोले अब नहीं तो रोज सवेरे से आना पड़ता था, नियम ले लिया था, तब आना पड़ रहा है सवेरे से। कम से कम 13 दिन तक 8 बजे तक 9 बजे तक सो करके उठूंगा। जो ये बोलते हैं अथवा जो ये सोचते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है उनकी रुचि है ही नहीं। अपनी मानसिकता को पढ़ने की कोशिश करो। एक कैदी जब जेल से आजाद होता है ना, कैसा हो जाता है? उसे जो करने नहीं मिलता जेल में, जो खाने पीने नहीं मिलता, सबसे पहले आकर के वो खाता पीता है। 10 लक्षण धर्म के बाद क्या होता है 11वें दिन? बताना क्या होता है 11वें दिन? पोहा मोट के ठेले पे सब पहुंच जाएंगे 4 बजे, है ना? बोले 10 दिन तक नहीं मिला, 10 दिन तक नहीं मिला खाने पीने के लिए होटल में, चलो सीधे 11वें दिन नहीं 10वें दिन रात के 12 बजे पहुंच जाते हो। यहां पर भी मिलेंगे कई ऐसे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो 10 दिन उनको बड़ा बोझ जैसा लग रहा था, एक कैद जैसी प्रतीत हो रही थी। बोले कहाँ फंस गए 10 दिन हमें खाने नहीं मिलेगा, पीने नहीं मिलेगा। इवन जो हरी सब्जी भी नहीं खाते हैं, हरी सब्जी खाते 10 दिन नहीं खाते, तो 10वें दिन जाकर के ही मार्केट से सारी सब्जी भाजी लेकर के आ जाएंगे। कल जो है सब्जी खाना बहुत सारी। एक वो है नशा कर रहा है, एक वो होटल में आके खा रहा है, एक सब्जी खा रहा है, लेकिन मेंटलिटी सबकी एक जैसी है। क्या 10 दिन का धर्म बड़ा बोझ जैसा प्रतीत हो रहा है। और जिसे इस धर्म में आनंद आता है ना, परिश्रम पर बीतने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो 10 दिन कितने अच्छे बीते, अब पुनः लौट करके वही सारे कार्य करना पड़ेगा, वैसे ही जिंदगी जीना पड़ेगा, वैसे ही सब कुछ करना पड़ेगा। उसे बड़ी पीड़ा होती है। तो जो भक्ति करने वाला होता है, जब मंदिर छोड़ करके जाता है, घर की ओर लौटता है, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और आप जब यहाँ से घर जाते हो तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता होती है। अब नाश्ता करना है, प्रसन्नता होती कि नहीं? पहले से बोल करके रखते हैं, 9:30 बजे बना करके रखना है, नाश्ते में ये मिलना चाहिए।
तो आप घड़ी देखते रहते हो, चेहरे पे प्रसन्नता होती है, अब जाकर के वो दूध पीना है, जो भी खाना पीना है, XYZ। कितने लोगों को मंदिर छोड़ करके जाने में दुख होता है। आंखें नम रहती है, हे भगवान आपको छोड़ करके जा रहा हूं, उसी मकड़ जाल में उलझ रहा हूं, उसी नाले में डूब रहा हूं। ऐसी बात आती कभी? यहां से छोड़ करके जाते हो, खुश होते हो कि जाते हो कि नहीं? कौन व्यक्ति ऐसा जो दुखी मन से यहां से घर जाता है? कोई भी नहीं है दुखी मन से घर जाने वाला। इसका अर्थ है अभी भगवान से आपकी वो लगन लगी ही नहीं। इसका अर्थ है अभी वो रुचि पैदा हुई ही नहीं। मंदिर आते समय बड़ी तकलीफ होती होगी आप लोगों को। घर के बड़े बुजुर्गों को उठाना पड़ता होगा, कहना पड़ता होगा जल्दी जाओ, अभिषेक की तैयारी हो रही होगी, अभिषेक करना है। जिसकी लगन होती वो पहले से आकर के उपस्थित हो जाता है और बड़ा प्रसन्न होकर के आता है। 12 भावना में एक पंक्ति आती है, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवार। 12 भावना में आती? कौन सी भावना में आती? किसी में आती, भावना में आती। उसका अर्थ क्या है? घर, कारागृह यानी जेल, वनिता, वनिता का अर्थ क्या होता है? वनिता का अर्थ जानते हो? पत्नी। वनिता बेड़ी और परिजन जो हैं पुलिस की भांति रखवाले हैं। जेल जाना किसे अच्छा लगता है? जेल से आजाद होना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कोई जेल कोई जाना चाहता है? जो जेल जाकर के प्रसन्न हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? और आपको घर जाकर के अच्छा लगता है ना, और मंदिर आते समय पीड़ा हो रही है, तो जहां आने में पीड़ा हो रही है इसका अर्थ है वो जेल जैसा प्रतीत हो रहा है, और जहां जाने में खुशी हो रही है इसका अर्थ है वो आजाद, सब कुछ आजादी ही आजादी है। कितने लोगों को घर कारागृह जैसा लगता है? यहां जितने बैठे हैं किसी को लगता है घर कारागृह? मंदिर अवश्य कारागृह लगता होगा आप लोगों को, लेकिन लिखा क्या है? घर कारागृह। गलत लिखा है ना? क्या लिखना चाहिए था? घर एक महल है, घर एक सुंदर हवेली है, घर एक बहुत अच्छा प्लेस है जहां आकर के हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और लिखा क्या गया? घर कारागृह। कारागृह की उपमा जिसे दी गई है इसका अर्थ है कि वहां रहने वाले व्यक्ति हमेशा उससे आजाद होना चाहते हैं। जो जेल में रहने वाले कैदी हैं उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता, कैदी कभी जेल में रहना नहीं चाहता। वो हमेशा ये भावना भाता है कि कब मैं इससे मुक्त हूं, कब मैं छूटूं। और जैसे ही वो जेल से छूटता है, आजाद हो जाता है, तो उसे वहां जो जो नहीं मिलता वो सब कुछ करने की कोशिश करता है। उसे भोजन नहीं मिलता तो आकर के भोजन करेगा, अच्छे से अच्छा पहनेगा, अच्छे से अच्छा घूमेगा, सब कुछ करने की कोशिश करेगा, या वहां जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर तीव्र आकांक्षा थी, कब मिले, यहां मैं फंस चुका हूं, बंध चुका हूं। और आप लोगों की भी यही आकांक्षा रहती है, कब घर जाएं, कब घर जाएं, अब फंस चुके हैं, ऐसी आकांक्षा। धर्म आप कैसे कर रहे हैं और कर्म आप कैसे कर रहे हैं, बताओ। मंदिर आपको जेल की भांति प्रतीत होता है, घर आपको स्वर्ग की भांति प्रतीत होता है। जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं घर आपको जेल की भांति लगना चाहिए और मंदिर जो है एकदम उत्तम स्थान लगना चाहिए। लेकिन होता पूरा विपरीत है, नहीं होता विपरीत। यदि यह फीलिंग यहां नहीं आ रही है तो समझना आपने अभी धर्म समझा ही नहीं। यहां आ जाने मात्र से, अभिषेक कर लेने मात्र से, दर्शन पूजन कर लेने मात्र से, प्रवचन सुन लेने मात्र से, स्वाध्याय आदि कर लेने मात्र से यह मत समझ लेना
कि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत बड़ा धर्म कर रहे हो। सारा खेल हमारी उस मानसिकता का है कि हमें कैसा प्रतीत होता है। सारा खेल उसी का है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कामना कर रहे हैं? हे भगवान, मुझे आपकी स्तुति का व्यसन लग जाए। है आपको व्यसन भगवान की स्तुति का? किसको है? किसी को भी नहीं है। अरे स्तुति का व्यसन का अर्थ है वे जीव ऐसी तीव्र भक्ति से भरे हुए हैं, तीव्र भक्ति से, और वही भक्ति उन्हें तीर्थंकर बनाने वाली हो जाती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।